हर रोज़ मैं 29 डेज़ तक आप लोगों के साथ जुड़ूँगा इसी समय 10 बजे से लेके रात को 11 बजे तक। 5-10 मिनट कभी कम, 5-10 मिनट कभी ज़्यादा। And the idea would be to do my best to solve anybody's problem, but I'm not going to solve the problem. I'm going to be a channel of healing, channel of blessing, and I am going to be a channel of solving some problems. ऊपर वाला आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, मैं तो एक चैनल हूँ, मैं तो एक ज़रिया हूँ। अगले 1 से 2 मिनट थोड़ा शांत बैठें। आपकी और मेरी एनर्जी को सेंटर में लाते हैं। सिर्फ साँसों के ऊपर फ़ोकस। एक छोटी-सी इंटेंशन रखते हैं आप सभी और हम मिलके, एक संकल्प लेते हैं। इस डिवाइन हीलिंग कैंप में हम जो भी करेंगे, चाहे वो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, वो सभी हम सब के लिए कल्याणकारी हो। हम सभी उन चीज़ों को समझें या ना समझें, वो हमारी ज़िंदगी को बदले और हमें डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स प्रदान करे। एक छोटा-सा इंटेंशन रखते हैं कि भगवान इस समय हमारे साथ पधारें, हमारे साथ विराजें। एंड ऐसा सोचें कि आप जितने भी महापुरुषों को, देवी-देवताओं को, भगवान को या ऋषि-मुनियों को जानते हैं, साधु-संतों को या आपके गुरुजनों को याद करते हुए ऐसा सोचें कि वो सभी आपके आस-पास इस समय इस कमरे में मौजूद हैं। Welcome everyone, welcome to the Divine Healing Camp. Slowly and gradually open your eyes. एक दूसरे को प्रणाम करते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं. The highest in me bows down to the highest in you. मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है. May you be the happiest, may you be the happiest. धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं. How wonderful. All right everyone. मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं अपनी फिलॉसफी, जो कि अब मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। जब आप दिल से किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करता है, एंडलेसली सपोर्ट करता है। इस फिलॉसफी को मैं जीना चाहता हूँ, इस फिलॉसफी को मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। आई नो कि आज के जीवन में सिर्फ दूसरों के लिए ही करते रहे तो कई बार ऐसा मौका ना आए कि आपके लिए किसी और को कुछ करना पड़े। आज की डेट में पैसा बहुत ज़रूरी है, आज की डेट में अपने आप को सुदृढ़ करना ज़रूरी है, अपने करियर को स्टेबल बनाना ज़रूरी है। इसीलिए लोग डरते हैं, दे आर नॉट एबल टू हैव
एनी इनिशिएटिव फॉर अदर्स, क्योंकि पूरे ज़िंदगी हम सबकी निकल जाती है सिर्फ़ एक चीज़ के लिए करते-करते कि यार मेरी ज़िंदगी में ये कब आएगा, ये आएगा तो मैं सिक्योर होऊँगा, ये आएगा तो मैं सिक्योर होऊँगा, ये आएगा तो मेरे बच्चे सिक्योर होंगे, ये आएगा तो हम सब सिक्योर होंगे। सब आ जाता है, फिर कुछ नया आ जाता है, फिर कभी सिक्योर नहीं हो पाते एंड बिकॉज़ ऑफ दैट यू नो व्हाट वी आर मानसिक रूप से बीमार हैं हम में से कई लोग। कई मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं और जब मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं तो बहुत जल्द वो सारी प्रॉब्लम बॉडी के अंदर भी दिखने लगेगी। शारीरिक रूप से भी कई लोग फिर बीमार होंगे क्योंकि मानसिक रूप से बीमार होने के बाद शारीरिक रूप से बीमारी शुरू होती है। और फिर वो ही बीमारी मानसिक से निकल के आपके व्यापार में, आपके फाइनेंसेस में, आपके रिश्तों में, मतलब इट्स लाइक अ कैंसरस थॉट, जो कि कैंसर सेल थोड़ा-थोड़ा बढ़ते-बढ़ते फिर बॉडी के हर हिस्से में फैल जाता है, वैसे ही हमारी बा लाइफ के हर एक हिस्से में गरीबी फैल जाती है, बीमारियाँ फैल जाती हैं। मानसिक गरीबी, मानसिक तनाव, मानसिक चिंता, मानसिक फीलिंग एवरी सिंगल डे आई एम इनकम्प्लीट, अरे ये आएगा तो कंप्लीट होंगे, इतना पैसा मिलेगा तो कंप्लीट होंगे, इतना होगा तो कंप्लीट होंगे। देखिए ये जो डिवाइन हीलिंग कैंप है मेरा 2 तरीके से मैं आपको हील करूँगा। एक मेरी बातों से, दूसरा डेफ़िनेटली आपको हीलिंग देके, तीसरा आपको मेडिटेशन करवा के, चौथा कभी-कभी और कुछ नहीं तो कोई अच्छा-सा भजन सुन के, पाँचवाँ आप में से किसी से 1-2 लोगों से अगर कभी बात हो पाई तो उनसे बातचीत करते हुए। मुझे नहीं पता आप में से किसी को क्या लाभ होगा, जिसको हो जाए बहुत बढ़िया है, जिसको नहीं हो कोई बात नहीं। ठीक है। आई एम नोबडी टू क्लेम कि आई कैन चेंज एनीबॉडीज़ लाइफ़। परमात्मा चेंज करेगा, मैं तो सिर्फ़ एक मीडियम हूँ। आई डोंट वांट टू कॉल माई सेल्फ अ हीलर। मैं हमेशा कहना चाहता हूँ आई एम अ चैनल ऑफ हीलिंग नंबर 1। मैं कहना आई एम नॉट एनी मोर अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग, दैट्स इट। आई एम अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग, आई एम अ चैनल ऑफ हीलिंग, आई एम अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग, आई एम अ चैनल ऑफ हीलिंग। और आप सभी को भी बनना है, तो मेरे साथ सभी लोग दिल पे हाथ रख के इसी तरह से बोले आई एम अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग, आई एम अ चैनल ऑफ हीलिंग। आप भी हील कर सकते हैं, चिंता मत कीजिए, इसके लिए कोई बहुत बड़ी पावर की ज़रूरत नहीं है। यू ऑलरेडी हैव दैट पावर। सो ठीक से बोलिए आई एम अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग, आई एम अ चैनल ऑफ हीलिंग। दिल पे हाथ रख के करिए, आई एम अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग, आई एम अ चैनल ऑफ हीलिंग, आई एम अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग, आई एम अ चैनल ऑफ हीलिंग। आप ब्लेसिंग का चैनल हैं, आप हीलिंग का चैनल हैं। जब आप ये बोलते हैं तो कैसा लगता है? फील पॉजिटिव। हम सभी को चैनल ऑफ हीलिंग एंड चैनल ऑफ ब्लेसिंग बनना है। वी आर नॉट सपोज्ड टू क्लेम कि हम कुछ बहुत ज़बरदस्त हैं और हमारा ये नुस्खा दुनिया को बदल देगा, लोगों को बदल देगा। पहली चीज़ तो खुद बीमारी मुक्त होना है, तभी तो हम दूसरों को बीमारी मुक्त कर पाएँगे। और अगर हमारे दिमाग में एक बीमारी चढ़ी हुई है, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, आई थिंक वी आर नोबडी। देन वी आर मेकिंग द फिक्स्ड फर्स्ट मिस्टेक। खुद बीमार हूँ और दूसरों को ठीक करने की बात कर रहा हूँ। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। जो खुद ईगो में है, वो दूसरों को ईगो मुक्त नहीं कर सकता। जो खुद स्ट्रेस में है, वो दूसरों को स्ट्रेस मुक्त नहीं कर सकता। जो खुद तकलीफ में है, वो दूसरों को तकलीफ मुक्त नहीं कर सकता। तकलीफ डज़न्ट मीन कि ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम, पेन इज़ इनएविटेबल, सफरिंग इज़ ऑप्शनल। कहते हैं सफरिंग इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। आप उसी समस्या में, किसी के घर में कोई डेथ हो गई और वो आदमी उसको एक्सेप्ट करके बोलता है यार शायद भगवान को ये मंज़ूर था एंड अब आई एम लर्निंग अ लॉट। एक लेडी हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनके पति की डेथ हो गई, डेफ़िनेटली वो रोई, परेशान हुई, 2-4 महीने दुखी रहीं। लेकिन अब उन्हें पता था कि उनके बेटे के लिए उन्हीं को जीना है एंड शी टूक इट वेरी पॉज़िटिवली। बिल्कुल गाँव से थी, पढ़ी-लिखी नहीं थी, लेकिन 1 डेढ़ 2 साल पढ़ के कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स वगैरह पास करके बहुत अच्छी क्लास 1 टीचर बनी एंड स्टार्टेड अर्निंग 1 लाख रुपए। ओके। एंड आज वो हर रोज़ धन्यवाद देती है कि थैंक यू गॉड, जो हुआ मुझे पता है, बुरा तो हुआ लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हुआ। यू नो, बीमारी खत्म हुई, पेन तो था, सफरिंग
शी चोज टू डाइवर्ट हर लाइफ एंड उन्होंने कहा बेटे के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, अब तो सीखना पड़ेगा हाउ टू अर्न मनी। उन्होंने रोने की बजाय चूज किया क्रिएटिव होना। सो पेन को छोड़ के अगर आप चूज करते हो प्लेजर को, एक्टिविटी को, डूइंग समथिंग डिफरेंट, सी हमें हमारी लाइफ से कोई बहुत प्यारी चीज हमारी छूटी तो हमें दुख होगा, इट्स ऑलराइट। लेकिन उसके बाद मेंटल स्टेट को दिन रात डिस्टर्ब रखना ये हमारी चॉइस है। एंड इस चॉइस को हमें 101% एक्ट करना है। This is where we are coming from. So this divine healing camp is going to be beyond just सबकॉन्शियस हीलिंग एंड ऑल दिस। हमारी थॉट लेवल को करेक्ट करना भी ये है। वैसे तो ये सारा काम हम कमांडो ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से करते हैं। 90 डेज का कमांडो ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है, आप में से हर आदमी को ऑलमोस्ट पता ही है। बट आई रियली रियली वांट यू टू गेट हील्ड एट द मेंटल लेवल। ये जो स्ट्रेस है ना, रात को भी चल रहा है कि यार मेरे फॉलोवर क्यों ना बढ़े, ये जो रात को भी स्ट्रेस चल रहा है ना आपके माइंड में, किसी के माइंड में, यार पैसे कैसे आएंगे, अब रात को तो सोने से आएंगे पैसे। आप कहोगे क्या बात है, हाँ सच में रात को सोने से ही आएंगे पैसे। रात को आराम से निश्चिंत होके सोने से कल सुबह एनर्जी रहेगी, एनर्जी से काम करोगे तो पैसे आएंगे। अब रात को चिंता करके अपनी एनर्जी को लूज करके यू नो पैसे नहीं आएंगे। आपको मैं बताऊं, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि जब भी मुझे टेंशन होती है मैं सो जाता हूँ। हाउ वंडरफुल। क्योंकि उस समय जब भी मुझे नींद, मतलब टेंशन लेके तो मुझे कुछ भी नहीं लगता कि मैं कुछ सॉल्व कर पाऊंगा। तो मैं कहता हूँ यार अभी टेंशन हो रही है ना, एक काम करते हैं, सो जाते हैं। दूसरी चीज, मैं जब भी टेंशन होती है तो एक और चीज करता हूँ। अगर मुझे नहीं पता कि मेरी टेंशन को मैं कैसे हैंडल करूं, तो मैं एक ही काम करता हूँ। मेरे पास करीब 20 25 50 भजन है जो हम कमांडो ट्रेनिंग में अलग अलग जगह बजाते हैं, बस उनको बजाता हूँ और सो जाता हूँ। तो जैसे एक भजन है उनमें से, उसी से शुरुआत करते हैं आपकी हीलिंग की। तेरे सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना है, तेरे सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। लोड क्यों है, मेरे तो बिगड़े काम बनेंगे सारे। भगवान कर रहा है ना, जो मेरे हाथ में नहीं है ऊंचे हाथ कर दो भैया, हमारे हाथ में है ही नहीं। अब जो था मेरे हाथ में सब मैंने दे दिया, चलो सारे हाथ ऊंचे कर दो ऐसे, बस भगवान हमने जो जो करना था कर लिया, अब आप संभालो, अब आप संभालो। क्योंकि आप नहीं संभालोगे तो भी आपको संभालना पड़ेगा। क्योंकि जन्म आपने दिया, जिंदा रखने का डिसीजन आपने लिया, आप मुझे अभी भी खाना दे रहे हो, ऑक्सीजन दे रहे हो, जिंदा रख रहे हो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आप ही की है। मैं क्यों लोड लूं? प्रधानमंत्री मोदी की प्रॉब्लम है, मैं क्यों लोड लूं भाई? डोनाल्ड ट्रंप की प्रॉब्लम है, दुनिया को कैसे यूक्रेन का युद्ध कैसे कराना है, क्या करना है क्या नहीं, ये उनकी प्रॉब्लम है, हम क्यों संभाले? ऐसे ही हमारी जीवन में आज अगर हमें किसी ने जिंदा रखा है तो वो है परमात्मा। और जब उनकी प्रॉब्लम है तो मैं क्यों लोड लूं? मैं क्यों लोड लूं? समझ नहीं आ रहा ना क्या करना है, तो मैं लोड ही नहीं लेना है। और जो आदमी लोड लेता रहेगा उसका तो बीमारी पहले ही चलती रहेगी। 29 डेज का प्रोग्राम है आज। पहले दिन भी हीलिंग करूंगा आपकी, बट है ना, हर रोज हम हीलिंग करेंगे, लेकिन हर रोज बात भी करेंगे, हर रोज मेडिटेशन भी करने की कोशिश करेंगे। बट किसी दिन कोई चीज ना हो तो गाली मत देना, अरे सर आज तो मेडिटेशन नहीं हुई। भाई नहीं हुई तो मैं क्या करूं, आज फ्लो अलग हो गया। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं इस सेशन में, मेरा कोई तैयारी नहीं है, कोई पीपीटी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। जिसको प्लानिंग से किसी से सीखना हो किसी और से सीखो, मेरे पास तो नहीं है प्लानिंग। मेरे पास तो एकमात्र प्लानिंग है, रात को 10 बजे भी लोड लेके, अरे आज क्या सिखाऊंगा, प्लानिंग करके आऊंगा, हे भगवान फिर मैं क्या सिखा रहा हूँ, अरे मेरे को चाहिए ही नहीं कुछ आपसे। अगर चाहिए होता तो 29 दिन का तो करने की जरूरत नहीं थी प्रोग्राम। हम्म। इसीलिए अभी सबसे पहले ड्रॉप योर ऑल द थॉट्स, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ एवरीवन, एंड धीरे धीरे मुंह के द्वारा छोड़ें। इमेजिन करें कि सारे ब्रेन के बहुत सारी चैटर अभी भी चल रही है, इट्स ऑल गेटिंग स्टॉप्ड। कोई भी थॉट है इस समय, बीमारी का थॉट है, पैसे का टेंशन है, किसी पार्टनर से झगड़ा हो गया है, कुछ भी है, टेक अ डीप ब्रेथ अगेन एंड रिलीज ऑल द नेगेटिव थिंकिंग।
हाथों के इसी तरह से एक्शन करते हुए लें और हर बाहर जाती हुई थॉट के साथ देखें कि कितना ज़्यादा रिलैक्सेशन सिर्फ एक ब्रेथ से मिल रहा है। इस बार इंटेंशन रखें कि मेरे डीपर सबकॉन्शियस माइंड में दबे हुए सारे ट्रॉमा, सारे चैलेंजेस निकल जाएं। सो लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ। ऐसा सोचें कि आपके सारे नेगेटिव थॉट्स, सारे डिस्टर्बिंग थॉट्स बाहर आ रहे हैं। 10 बार और करेंगे हम इसी चीज़ को। बचपन से आज तक की एक भी नेगेटिव इंसिडेंट है, उसके कारण डीपर माइंड में एक कोई नेगेटिव थॉट दबा हुआ है, नेगेटिव पैटर्न दबा हुआ है, बिलीफ दबा हुआ है, वो सब बाहर आएंगे। बस 10 बार इसे करें और हर बार ऐसा सोचें कि अंदर की चेन जो है जकड़ा रखा है जिन्होंने आपको, वो सब टूट रही हैं और सब नेगेटिविटी बाहर आ रही है। टेक अ डीप ब्रेथ। धीरे धीरे डीप ब्रेथ लें एंड मुंह के द्वारा छोड़ें। एक बार और। हर बाहर आने वाली सांस के बाद 2-3 नॉर्मल सांसें लें और रुकें और बिल्कुल शांति को अनुभव करें। डीप ब्रेथ। वन मोर टाइम। वन मोर टाइम। एक बार और। एक बार और। एक बार और। एंड वन लास्ट टाइम। रिलैक्स। 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 मन ही मन एक संकल्प करेंगे। संकल्प मतलब दृढ़ संकल्प।
संकल्प मतलब डीप कमिटमेंट। I am growing very fast. I am growing very fast. मेरी लाइफ 1000 गुना ज्यादा बेहतर हो रही है। मेरी लाइफ हजारों गुना ज्यादा बेहतर हो रही है। मेरी लाइफ हजारों गुना ज्यादा बेहतर हो रही है। धीरे धीरे इसी साइलेंस को मेंटेन करते हुए, इन्हीं संकल्पों को याद करते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। हाउ ब्यूटिफुल एवरीवन। डू यू फील ब्यूटिफुल? डू यू फील रिलैक्स्ड? हीलिंग का सबसे पहला स्टेप, अपने आप को रिलैक्स करें। जब तक आप अपने आप को रिलैक्स नहीं करेंगे, तब तक कोई भी हीलर की हीलिंग आपके लिए काम नहीं करेगी। जब तक आप एकदम रिसेप्टिव मुद्रा में नहीं होंगे, वो मोमेंट जब आपको अंदर से ऐसे लग रहा है कि मैं पूरा शांत हूं, सारी प्रॉब्लम के बावजूद इस मोमेंट में मैं शांत हूं, तब तक आपके ऊपर कोई हीलिंग असर नहीं करेगी। और ये हीलिंग जो आपकी जिंदगी में आने वाली है दोस्तों, देर आर नो कोइंसिडेंसेस। कोई कोइंसिडेंस नहीं है आपका और मेरा मिलना, कोई कोइंसिडेंस नहीं है आपका और मेरा एक दूसरे से बात करना, इस तरह के मेरे सेशन लेना। आई डोंट नो व्हाई दिस इज ऑल हैपनिंग। और इनसे क्या होगा ये भी नहीं पता, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो भी अदृश्य है, जो आप कर रहे हो वो भी अदृश्य है। लेकिन ये अदृश्य से ही दृश्य पैदा होता है। अदृश्य से ही दृश्य पैदा होता है। अदृश्य होता है माइंड में विचार। किसी ने टेलीफोन बनाने की सोची, अदृश्य था, दृश्य पैदा हुआ। किसी ने एक एसी बनाने की सोची, अदृश्य था, दृश्य पैदा हुआ। किसी ने किसी को हील करने की सोची, अदृश्य है, और इसी से दृश्य पैदा होगा, इसी से हीलिंग होगी। सो दृश्य और अदृश्य दोनों को आपको समझना है। इसीलिए जो हम अदृश्य चीजें कर रहे हैं, जो दिख नहीं रही है, लोग इनका मजाक भी उड़ा सकते हैं, अरे ये क्या हीलिंग हो रही है। ऑलराइट, अभी हम ब्लेसिंग भी देंगे, प्राणिक हीलिंग भी करेंगे, मेडिटेशन भी करेंगे। आप में से कई लोगों के साथ 1-to-1 डिस्कशन भी शायद इस प्रोग्राम में कुछ कुछ लोगों से रोज एक दो लोगों से होंगे। बिलीफ चेंज भी होगा, किसी का माइंड सेट ट्रांसफॉर्म भी होगा। आप सभी को मैं अलग अलग एक्टिविटीज भी कराऊंगा। बट आई जस्ट वांट टू से कि प्लीज आइदर डोंट कम टू दिस प्रोग्राम और कम सरेंडर्ड। मुझे नहीं पता आपका इंटेंशन क्या है इस प्रोग्राम में आने का। मेरा इंटेंशन तो एक मात्र है, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। तो एक आदमी ने सवाल पूछा, अच्छा
आप इसलिए दूसरों को सपोर्ट करते हो ताकि पूरा वर्ल्ड आपको सपोर्ट कर सके। यस, नो प्रॉब्लम, व्हाई आई आई आल्सो वांट टू बी सपोर्टेड यार। भगवान से मैं भी प्रार्थना करता हूँ, भगवान मेरे दुख दर्द सारे आप ले लेना, हेलो, मुझे खुश रखना, हाउ वंडरफुल, आई शुड बी सपोर्टेड ऑल द टाइम। है, बिल्कुल 100% इंटेंशन ही यही है कि मैं भी सपोर्टेड हो जाऊं। मैं कहूँ आप सबको सपोर्ट मिले, मैं गरीबी में रहूं, हट, मैं सबसे पहले अमीर बनूं, फिर जो बच जाए वो आपको मिले, हाउ वंडरफुल। मैं क्यों गरीब रहूं भाई, है? जिसको कम चाहिए वो कम ले, हमें तो बहुत चाहिए। हम्म? आप सब स्वस्थ हो जाए, मैं बीमार हो जाऊं, कट 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 हट, सबसे पहले मैं स्वस्थ हूं, फिर सबको स्वस्थ करें, सबका स्वस्थ करने के लिए काम करें। सो यस, आई वांट टू सपोर्ट द वर्ल्ड ताकि आई एम ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। भगवान मुझे भी सद्बुद्धि दे, सही रास्ते पे। मैं आपको बुद्धि दूं और मुझे बुद्धि ना मिले, हाउ हाउ वुड इट हैपन, है ना? आपको जितनी बुद्धि मिले उसके 1000 गुना ज्यादा मुझे भी भगवान वापस देगा ना फिर। सो गरीब मानसिकता वाले लोगों की थॉट ही गरीबी वाली होती है। इसीलिए लोड नहीं चाहिए। A teacher does not deserve to be poor at mental level or financial level or anything. Teacher should be rich. There is no problem in that. So when you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly. इस मंत्र को ही आप अपना मंत्र बना लीजिए। सच में रोज 10 20 50 लोगों को तो मुस्कुराहट ला दीजिए। मैं जब सीखने आया था पुणे तो मेरे टीचर कहते थे रोज तेरे कारण एक आदमी के चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। एंड आई एम सो फॉर्चुनेट कि आज मेरे साथ रोज हजारों लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आती है। एंड आई एम सो हैप्पी विद दिस। चलिए अब थोड़ी हीलिंग कर लेते हैं 15 मिनट, एंड उसके बाद हम बाकी की बात करेंगे। ठीक है, सीधा बैठ जाए सभी लोग। आज मैं आपके बेसिक चक्रा को हील करूंगा सिर्फ। बेसिक चक्रा आपके जीवन को स्टेबिलिटी देता है, आपको बड़े से बड़े तनाव से लड़ने की शक्ति देता है। आपके जीवन में जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है या आप जीवन में जो स्टेबल नहीं हो पा रहे हो, वो इसीलिए नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आपकी जड़ें कमजोर है। इस बेसिक चक्रा को रूट चक्रा भी कहते हैं, यानी जड़ें मजबूत करने वाला चक्रा। जब ये बेसिक चक्रा हील होता है तो बॉडी में आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है, आपकी हड्डियां मजबूत होती है, आपके मांसपेशियों में ताकत आती है, आप ज्यादा स्टेबल हो पाते हो। आपकी एक्शन लेने की क्षमता बढ़ती है, आप शक्तिशाली बनते हो। आपके रीढ़ के नीचे, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल लास्ट में टेल बोन जहां खत्म होती है, कहते हैं कि वहां पे ये रूट चक्रा है। इसका कलर है रेड। एंड इस समय इस चक्रा को मैं क्लीन कर रहा हूं। जैसे जैसे ये चक्र क्लीन होगा वैसे वैसे आपकी शारीरिक ऊर्जा भी बेहतर होती जाएगी। आपके मैनिफेस्टेशंस यानी आपके
लिए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या यूनिवर्सल एनर्जी काम करती नहीं है, वो काम करना शुरू करने लगेगी। आपको कई व्यक्ति कई बार जब सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं। आपको अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट मिलने लगेगा। अपना पूरा ध्यान रीढ़ की हड्डी के नीचे के एरिया में लगाएं। हल्का सेंसेशन वहां पे आपको हो सकता है, हो तो अच्छा, नहीं हो तो अच्छा। मन से कुछ क्रिएट नहीं करना है कि ऐसा होना चाहिए। इमेजिन करें कि आपकी बॉडी के अंदर रेड कलर की एनर्जी इंप्रूव हो रही है। ऐसा सोचें कि रीढ़ की हड्डी के नीचे आपको रेड कलर ही दिखाई दे रहा है, और ये रेड कलर धीरे धीरे और चमकदार होता जा रहा है। इमेजिन करें कि आपके बॉडी में रक्त का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, खून का एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। धीरे धीरे आपका खून और प्योर और ज्यादा शुद्ध हो रहा है। धीरे धीरे सोचिए कि आपकी हड्डियां और मजबूत हो रही हैं। ऐसा सोचें कि आपका रेड कलर का ये चक्र स्ट्रांग हो रहा है। मन ही मन कहिए, आई एम हैप्पी टू रिसीव दिस हीलिंग। मैं इस हीलिंग को रिसीव करके बहुत खुश हूं। आई एम हैप्पी टू रिसीव दिस हीलिंग। मन ही मन कहिए, आई एम गेटिंग हील्ड। मेरे जीवन में ज्यादा तरक्की हो रही है। मुझे एफर्टलेसली पैसा मिल रहा है। मैं स्वस्थ और तंदुरुस्त हो रहा हूं। मैं एक्साइटेड हो रहा हूं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इमेजिन कीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर रेड कलर की एनर्जी नाच रही है, गा रही है, गुनगुना रही है। ये है रीढ़ की हड्डी के नीचे जो बेसिक चक्रा है, ये भी मस्ती में झूम रहा है।
आपका बेसिक चक्र का एनर्जी बैलेंस हो रहा है. यू आर गेटिंग बैलेंस्ड बैलेंस्ड बैलेंस्ड. ओम नमः शिवाय बोलो. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय बोलो. ओम नमः शिवाय. न मरने का भय, न अपयश से डर, न फेलियर का टेंशन, और ना ही किसी तरह का दुख, परेशानी, तकलीफ की चिंता. रिलीज कर दें अपने आप को इन सभी चीजों से. श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मेरे मार्ग पर पग रख कर तो देख, तुझे मंजिल तक पहुंचा ना दूं तो कहना. दीन दुखियों की सेवा करके तो देख, तेरे भंडार ना भर दूं तो कहना. तो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला तो सही, तेरी जिंदगियों में अपार खुशियां ना दे दूं तो कहना. तो अपने बारे में सोचना छोड़ के किसी और का दिया जलाने की सोच तो सही. तेरे हर दिल को, हर दिन को दिवाली ना बना दूं तो कहना. श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय जय राम. श्री राम जय जय राम. अगले 2 से 3 मिनट शांति से बैठें. अपने भविष्य को विजुअलाइज करें. अगले 1 से 2 मिनट में इमेजिन करें जैसा आप जीवन चाहते हैं वैसा हो गया है.
तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। आप सभी के लिए एक छोटी-सी लाइन। तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज़ बड़ी है मस्त। आप अपनी ज़िंदगी के मस्त मौला हो। अपने आप को शानदार बनाएँ, ज़बरदस्त बनाएँ एंड पावरफुल बनाएँ। यू आर ऑसम, यू आर ऑसम। धीरे-धीरे आप अपनी आँखें खोल सकते हैं। बी हैप्पी एवरीवन। तथास्तु। योर हीलिंग इज़ कंप्लीटेड। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। आप में से कई लोग यहाँ पे लिखते हैं यू आर ग्रेट, यू आर ऑसम, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। मैं नहीं मानता कि आप इस चीज़ में बिलीव करते हैं। इस हीलिंग के प्रोग्राम को 1 करोड़ लोगों तक पहुँचाना है आप लोगों को, ये संकल्प लीजिए। तब तो मैं मानूँगा आई एम डूइंग ग्रेट जॉब। आपकी एप्रिसिएशन नहीं चाहिए अब। करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदलने का अवसर चाहिए अब। सो वंडरफुल एवरीवन, आज पहला दिन है। पहले दिन में अगर मुझसे कोई गलती हुई तो क्षमा। आपसे किसी को हर्ट हुआ तो क्षमा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। पहले दिन का यहीं पे समापन करते हैं। मे यू बी द हैप्पीएस्ट एवरीवन एंड टेक केयर। एन्जॉय। सी यू टुमारो इवनिंग 10 टू 11। मुझे भी ब्लेसिंग्स देते रहें और मैं भी आपको देता रहूँ। ये क्रम चलता रहे। लेट्स बिकम पावरफुल। बाय बाय एवरीवन। सी यू।